हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान की दया से आप सब अच्छे ही होंगे। मैं और मेरे प्यारे कान्हा कन्हैया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको किशोरी जी की कृपा का एक दृष्टांत सुनाऊंगी, क्योंकि हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी ऐसी हैं जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसको क्या नहीं दे सकती, उनके बस में क्या नहीं है। तो वो लक्ष्मी स्वरूपा है और आदि शक्ति है, तो वो क्या नहीं कर सकती हैं। तो बरसाने से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, उसमें एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा और बहू था। बेटे की शादी को हुए काफ़ी समय हो गए, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो धीरे धीरे राधा अष्टमी आई, तो सासू माँ ने कहा बहू से, बहू का नाम उमा था, बोला बहू तू गांव की औरतें जा रही हैं राधा अष्टमी पर राधा जी के दर्शन करने, तू भी चली जा, शायद राधा रानी तेरी पुकार सुन ले और तेरी भी गोद भर दे। तो बहू बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो सासू जो थी माँ थी वो बहुत अच्छी थी, अपने बहू को बहुत प्यार करती थी। बहू ने 7-8 दिन पहले ही तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन जाने के एक दिन पहले ही उसके पैर में मोच आ गई, उसके पैर में चोट लग गई। तो सासू माँ ने कहा कि तुझे चलने में तकलीफ हो रही है, तुझे दर्द हो रहा है, तो तू मत जा, कोई बात नहीं, अगले साल चली जाना। लेकिन बहू ने कहा नहीं माँ, मैं ज़रूर जाऊंगी, धीरे धीरे ही चल के जाऊंगी, क्योंकि ये मौका पता नहीं फिर कब आएगा। वो अपने गांव की और भी सखियों के साथ में बरसाने के लिए चल दी। वो लोग राधा अष्टमी के 2-3 दिन पहले ही वहाँ पहुँच गए। तो सारी औरतें राधा रानी के जो मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रही थी, धीरे धीरे चढ़ रही थी। तभी वहाँ एक छोटी सी कन्या आई, बोली माँ आप नहीं चढ़ पा रही हो, चलो मैं आपको हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ा देती हूँ। तो उमा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई, दर्शन किया, फिर नीचे आई। दूसरे दिन फिर वो सीढ़ी चढ़ने लगी, तो फिर वो नहीं चढ़ पा रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। तो फिर वो लड़की आई, कहने लगी माँ मैं आपकी कुछ मदद करूँ। तो उमा ने पूछा बेटी तुम रोज आती हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने कहा मेरा नाम लाडो है, मुझे प्यार से सब लोग लाडो कहते हैं। तो माँ बोली ठीक है, अब मैं भी आपको लाडो कहूँगी। इस तरह से वो जो कन्या थी वो लाडो उनको उमा को सीढ़ियाँ चढ़ा देती। एक दिन जब उमा आई तो वहाँ पर मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल लेकर आई। तो लाडो ने कहा माँ मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या पसंद है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो लाडो ने बोला कि मुझे चूड़ी, बिछिया, पायल, लहंगा, चुन्नी, बेना सब कुछ पसंद है। तो लाडो ने कहा, उमा ने कहा ठीक है कल मैं लेके आऊँगी। दूसरे दिन उमा गई तो कुछ पायल और चूड़ी लेके गई और कहा लाडो ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। तो लाडो ने कहा बस और कुछ नहीं लाई। तो उमा ने कहा कि मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसलिए लेके आ रही हूँ कि अगर मैं सारी चीज़ें आज ही दे दूँगी तो कल तुम आओगी नहीं। ऐसे करके रोज़ वो बरसाने की सीढ़ी वो मंदिर की सीढ़ी उमा को चढ़ा देती लाडो, और उमा दर्शन करती और फिर नीचे आती। तो जिस दिन राधा अष्टमी थी उसके एक दिन पहले उमा ने लाडो को सारी चीज़ें, लहंगा, चुन्नी, जो भी बिछिया, पायल, चूड़ी और सब कुछ लाके दे दिया। तो उस लाडो के साथ में एक छोटा सा बालक भी आया था। तो उमा ने पूछा ये कौन है। तो बोला ये मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, इसको सब कृष्णा कहते हैं। तो लाडो ने कहा कि इसके लिए भी कल कुछ लेके आना। तो उमा दूसरे दिन वही कृष्ण भगवान के जो छोटे बच्चों को कृष्ण बनाते हैं, धोती, कुर्ता, मोर पंख सब लेके गई। तो वहाँ राधा अष्टमी वाले दिन देखा उसने, तो वहाँ पर वो लाडो नहीं आई थी। तो उसने वो सारी चीज़ें मंदिर के वहाँ रख दी। तो राधा अष्टमी वाले दिन बहुत भीड़ थी। उमा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जब राधा जी के मंदिर में पहुँची तो वहाँ पर भीड़ थी, सभी लोग दर्शन कर रहे थे, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, किशोरी जी की जय, ऐसे चिल्ला रहे थे। जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई, लोग प्रसाद लेके जाने लगे, तो उमा ने मंदिर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि राधा जी जो मूर्ति है वो उसी के दिए हुए कपड़े, उन्हीं के दिए हुए पायल, बिछुए, श्रृंगार सब किए हुए है, और साथ में एक जो कृष्ण भगवान की मूर्ति है वो उसी के दिए हुए कपड़े पहने हैं, वही धोती, वही कुर्ता, वही मुकुट। तो उमा ने पंडित जी से पूछा, पुजारी से, कि ये सब श्रृंगार का सामान आपने कहाँ से खरीदा। तो पुजारी जी ने कहा मैं हर साल नए वस्त्र
नए श्रृंगार के आभूषण और सब कुछ लाता हूँ, लेकिन आज मैंने जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खोला तो ये सामान पहले से ही यहाँ रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि राधा रानी की इच्छा इन्हीं को पहनने की है, तो मैंने ये सब पहना दिया। अब उमा का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो राधा राधा किशोरी लाडो 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 कह के लाडो तुम कहाँ हो चिल्लाने लगी। जब राधाष्टमी का आयोजन वहाँ पर समापन हो गया तो वो गांव की औरतों ने कहा चलो उमा अब घर चलते हैं, लेकिन उमा कहाँ जाने वाली थी। उमा ने कहा अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली हूँ। ऐसे कहते उमा वहीं बस गई, लाडो 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 चिल्लाती रही। और एक दिन ऐसा आया कि उमा उन्हीं राधा रानी में समा गई एक हिचकी के साथ। तो कहते हैं कि हमारी राधा रानी केवल राधा ही नहीं है, वो सर्वेश्वरी हैं, वो ब्रह्मांड हैं, वो बरसाना केवल स्थान ही नहीं है, श्री धाम है। राधा रानी का राधा केवल नाम नहीं है, महामंत्र है बांके बिहारी के हृदय तक पहुँचने के लिए। इसलिए जो राधा का नाम जपता है, बांके बिहारी के हृदय के द्वार हमेशा उसके लिए खुले रहते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा दृष्टांत है जो किशोरी जी की कृपा, राधा जी की कृपा पर आधारित है। तो हमारी राधा जी ऐसे ही सरल हृदय है, एक बार प्यार से या सच्चे दिल से जो पुकारता है तो राधा रानी उसकी सभी मनोकामना पूरी करती है। चाहे वो हम किसी नाम से पुकारें, उसको लाडो कहें, किशोरी कहें, बरसाने वाली कहें, जो भी कहें, श्री जी कहें। तो यदि मेरा ये दृष्टांत आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भगवान की दया से आप सब अच्छे ही होंगे।